हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने शॉर्ट स्विंग और स्विंग दोनों में पोजीशन शेयर कर दिया है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस एमओ रियल्टी, भाई जो मेरे पास पोजीशन है मैंने शेयर कर दिया। क्यों? ऐसा ना लगे कि मैंने हवा में कुछ बोला है। जो पोजीशन है वो आपके सामने है। अभी आइए एमओ रियल्टी। भाई ये जो ईटीएफ है ना, ये भाई साहब बड़ी मतलब आज के टाइम में देखिए, समय समय पर ना ईटीएफ में भी वो आता है, जैसे नहीं चेंजिंग आता है समय समय पर, कभी कोई। जैसे भारत में कैसे ऋतु हैं, तो हर ऋतु में अलग अलग फ्रूट्स आपको मिलते हैं। जैसे अभी ग्रीष्मकालीन जो समर में आपको आम, भाई साहब गजब का आम चल रहा है। जिधर देखिए मालदा, लंगड़ा, मिठुआ और क्या क्या है भाई, हापूस। ओहो मत बोलिए, इतना मिट्ठू, एक तो क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ढेर सारा नाम है। तो मजा, जर्दा जर्दा तो सबसे पहले आता है। सुकुल आम में सबसे लास्ट में सुकुल आता है। ये आम का प्रजाति है जो अचार के लिए आता है, ज़्यादा फेमस है। तो सबसे लेट में वो फल होता है। भाई औसम है, मार्केट में मजा आ जाता है। दशहरी खाओ सुपर। उसके बाद फिर क्या है, उसी तरह अमरूद का भी आएगा। अब तो सालों भर आता है, वो अलग बात है। कलकत्ता का हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं ना, एक हाथ का अमरूद, अमरूद नहीं हो तो पता ना कौन चीज रहता है, एक हाथ, एक मतलब बड़ा सा अमरूद। तो सबका अपना अपना टाइम आता है, अपना अपना सिचुएशन के अनुसार उसमें आता है। तो उसी तरह कभी आईटी का टाइम चल रहा था, फिर बीच में पीएसयू का आया, फिर सीपीएससी का आया। समझ रहे हैं? मेरे को लगता है कहीं इस बार एमओ रियल्टी का टाइम तो नहीं आएगा। गजब का प्रॉफिट बना के दे रहा भाई, खतरनाक टाइप का प्रॉफिट बना के दे रहा है। समझ रहे बात को? एक होता है प्रॉफिट बनाना, एक होता है गजब का बनाना, मजा आ जाता है कुल मिला के। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, निफ्टी को खाली भगाइए ना, ये तो रेल देगा मतलब प्रॉफिट में। ये देखिए अभी जो गिरावट आया मार्च में है ना, जो अप्रैल में तेजी आया, मेरे को तो लगता है कि सबसे मस्त तो यही भागा, 30% भागा अब आप बोलोगे कि सर अगर हम लोग को पता होता ना, हम पूरा अमाउंट इसमें डाल देते और फिर भाई यही काम तो नहीं करना जिंदगी में, किसी एक पे भरोसा नहीं करना। समझ गए? पैसे को एक जगह नहीं इन्वेस्ट करना, पैसे को हर जगह इन्वेस्ट करना। हर बार हर वीडियो में ये चीज बताते हैं। मान लीजिए नहीं बढ़ा तो, और जो ये तेजी हुआ, ये गिरावट भी तो देखिए साहब कितना गिरा है। गिरावट देखिएगा तो नानी याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नानी याद आ जाएगा। लीजिए दिखला देते हैं, ये देखिए जो 30% का तेजी हुआ, तो कम से कम 42-43% गिरने के बाद आपको तेजी देखने को मिला। तो आप इतने खुशनसीब नहीं है ना साहब कि आप यहाँ बाई करें और यहाँ सेल करें। ये भी तो हो सकता है कि आपने यहाँ बाई किया हो और 42% तक देखते देखते सांसें फूल जाएगी भाई, धुआं निकल आएगा मुंह से। तो ये चीज है, फेन निकल आएगा, माफी चाहूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट के बीच में अच्छा बाउंस बैक आया और ये 30% का रिटर्न बना के दिया। ऐसे ही होता है, तगड़ा बाउंस बैक आता है और बढ़िया मतलब 28-30% जो भी है रिटर्न बना के देता है। मजे आ गए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ही, अब यहाँ 200 मूविंग एवरेज इसके पास आ चुका है। किसके पास आ चुका है? 200 मूविंग एवरेज के पास। तो यहाँ पर ही एक हल्का सा रेसिस्टेंट लिया है ना, ये चीज ये देखिए। और यहाँ ये, तो क्या सर इस बार ऊपर जाएगा? ओ भाई ऐसा गलती मत सोचना अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसा गलती और मन में विचार भी मत लाना कि ये ऊपर जाएगा। कोई पता नहीं, अगर सब खराब हुआ ना, धड़ाम से नीचे भी आ जाएगा। ये आईटी का बाप है गिरने में समझ रहे ना? तो ये मत सोचना कि ये ऊपर जाएगा। एक लॉट, सिर्फ एक लॉट से काम करना साहब। वो सुने है ना कहावत कि उतना ही मिलता है जितना लिखा हुआ होता है, लेकिन उसमें भी मतलब एक है, क्वेश्चन मार्क है कि कब मिलता है वो नहीं कोई बताएगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना ऊपर से लिखा हुआ है। और आपके कर्म पे वो निर्भर करता है कि आप उसको बदल सको। अच्छा ठीक है सर, आपने ये बात तो बता दिया। अब यहाँ बताइए कि कर्म कैसे, इसमें हम कौन चीज करें? डेली बाई सेल करें क्या? मेरा कर्म यहाँ ये ना ना ना, ओए होए ऐसा गलती नहीं करना तो क्या करे? शांत रहना, बस यही कर्म है भाई, शांत रहना, शांत रहना। अगर आप मछली पकड़ने गए, वो क्या होता है जी, बंसी होता है ना जो फेंका जाता है चारा डाल के, और उसको लेकर पूरा नदी में नाचने लगे, पूरा किनारे किनारे एकदम दौड़ने लगे, तो मछली फंसेगा? कुछ नहीं, कचड़ा फंस जाएगा मछली जैसे नहीं बंसी डाल के बैठे रहते हैं एकदम शांति से, उसी तरह। बाकी अपना काम में फोकस करिए, अपना फोकस लॉट को बढ़ाने के लिए करिए, क्योंकि लॉट बड़ा होता जाएगा ना, तो आप कहीं ना कहीं आपका औकात बड़ा होता जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, लॉट बड़ा होता जाएगा तो आपका वो बड़ा होता जाएगा। ये किसी को दिखाना नहीं है। ओह, किसको दिखाइएगा? कौन देखेगा? खुद में आपको चिंतन करना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद सोचने लगिएगा, खुद आपका बड़ा होगा, आपको जब मिलेगा तब आप बोलिएगा यार बात तो सही है। तो यहां पर ही एक लॉट से काम करना है साहब। मेरा तो पर्सनल व्यू यही है। बाकी आप लोग तो व्यू के जानकार हो, तो आप देख लो कितना लॉट से करोगे। मैं सिर्फ एक लॉट से करता हूं,
यहाँ जो टारगेट है ये 200 मूविंग एवरेज। अगर निफ्टी में तेजी हुआ तो भैया ये चढ़ जाएगा, आईटी में थोड़ा भी तेजी करवा दो ये दौड़ जाएगा। निफ्टी आईटी में तेजी हुआ उस दिन देखना एमओ रियल्टी ना घोड़े पे रहेगा, कड़ 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 किस पे रहेगा, घोड़े पे। हाँ तो भाई साहब ये ना अच्छा चलेगा। तो सर सपोर्ट, सर प्लीज इसके लिए कोई सपोर्ट उम्मीद मत करिए, और ना मैं कोई सपोर्ट उपोर्ट बताने वाला हूँ। कब कहाँ लंका लगा दे भाई कोई माई बाप ना है इसका, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। तो सर आपने जो इतना इंद्रधनुष बना रखा है ये आरा तिरछा, नहीं यार बनाना पड़ता है ना, अरे यूट्यूबर ना है, कोई देखेगा तो एटलीस्ट हम मतलब उसको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ मतलब जानकार है, इधर लाइन लूइन खींच रखा है। चलिए चलिए, एमओ रियलिटी काफ़ी अच्छा है, सौदा अच्छा है, बढ़िया है, आप इसमें बनिए, बढ़िया पैसा बना के देता है और गिरावट में भी आपकी लंका लगा देता है। तो हम लोग तो हर बार इसमें, अभी तो मैंने प्रॉफिट सब बुक करके अभी नया लॉट लगाया हूँ, अभी देखिएगा ना नया लॉट आप लोगों को भेजा हूँ, तो उसमें अभी T1 डे में है, T1 डे में है और अभी प्रॉफिट बुक किया था। तो देखिए 1 महीना में 5% है, 6 महीना में देखिए कोई रिटर्न नहीं है, ड्यूरिंग दिस ईयर 7% डाउन है, 1 साल में देखिए 18% डाउन है, 5 साल का देखिए तो कुछ है ही नहीं है। तो मतलब क्योंकि ये 2024 में लिस्ट हुआ था 22 मार्च में, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा हाई बनाया, उसके बाद इसकी लंका लगी और अभी भी वही चल रहा है। तो 80 के ऊपर अब जब तक है तब तक आप इसको अच्छा मान सकते हैं मोटा मोटी। बाकी इसके अंदर कितने स्टॉक आते हैं, तो इसके अंदर बड़े अच्छे स्टॉक आते हैं, बड़े ज़बरदस्त स्टॉक आते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, ये जिस तरह मफांग का मूव होता है ना, तो इस तरह इसका भी मूव समझ सकते हैं। 10 स्टॉक आते हैं, मात्र 10 स्टॉक, भाई साहब खतरनाक है, पहले बता रहा हूँ, कमजोर इन्वेस्टर ना ही हैंडल करे। DLF पता ही है आपको, सब इसमें आप देख लीजिए, एक से खतरनाक है। टूटने में तो ऐसा टूटेंगे ना कि आपको 80% टूट जाएगा ये इंडेक्स, 60% टूट जाएगा, ऐसा इंडेक्स है, 60% टूट सकता है आराम से, क्योंकि स्टॉक की जो हालत थी ना कोरोना में, बाप रे बाप मत बोलिएगा। तो इस स्टॉक में जितना है ना ऊपर से नीचे तक, इसमें आप सोचिएगा कि नहीं सर ये तो 3% में कर लें, भैया मेरा सलाह नहीं है, एक लॉट में काम करो, क्योंकि लंका लगेगी तो आपकी एक लॉट की लगेगी, सारे पोर्टफोलियो की नहीं लगेगी। तो ये विशेषकर ध्यान रखिए, और गलती से एक स्टॉक में जाकर व्यू मत बनाइएगा। मतलब एक स्टॉक में जाके व्यू बनाना मतलब माचिस के तिल्ली पे खुद को बैठा लेना, कोई आके मार के चला जाएगा, जल जाओगे। एक स्टॉक पे जाके बैठना सर, और व्यू बनाना मतलब माचिस में ना जो तिल्ली होता है ना, वो तिल्ली पे जाके बैठ जाना। कोई आया भैया, एक कोई भी न्यूज आया, खबर आया, हल्का से कोई मारा चिंगारी, आप जल के राख हो जाओगे, सारा फंड आपका बर्बाद हो जाएगा। तो कम से कम एमओ रियल्टी है, ये एक तरह से समझिए पूरा माचिस का डिबिया है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। एमओ रियल्टी बहुत अच्छा ETF है, बहुत वोलेटाइल ETF है, और अभी के टाइम में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पर अच्छा प्रॉफिट बुक किए भाई, 20% के आसपास बुक किए, तो अच्छा लगेगा ही। प्रॉफिट बुक करेगा तो आदमी को अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो कहाँ से अच्छा लगेगा। तो 80 के ऊपर जब तक है तब तक तो बढ़िया है, 80 से नीचे जाने लगता है तो पोजीशन कम कर लीजिए। ये सब जो इंडेक्स है ना, ये सब जो साइड सेक्टर, कभी हम लिखते हैं, आपको देखेंगेगा कि जब हम लिखते हैं आपको टेलीग्राम में या बताते हैं कि साइड सेक्टर में पोजीशन कम करिए, कभी हम आपको लिख के देते हैं पोजीशन कम करिए, इसका मतलब है कि भैया यही साइड सेक्टर है, इसको एमओ रियल्टी को भी साइड सेक्टर में रखिएगा, मेन सेक्टर में मत रखिएगा, समझ गए। तो यहाँ भी पोजीशन धड़ाम से कम कर लेना है। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बाकी एमओ रियल्टी खतरनाक तो है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।